अस्सलाम वालेकुम टू ऑल आर यूबीएल फैंस। इस बार है हम यूबीएल के थर्ड पॉडकास्ट में और आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो है मिस्टर सोहेल भाई बंदूक वाला, बेस्ट इलेवन के ओनर। सोहेल भाई, वेलकम टू द पॉडकास्ट ऑफ थैंक्स यार, यूबीएल। थैंक्स अ लॉट। सोहेल भाई, मेरे को सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही है कि आपको यूबीएल का हिस्सा बनने का आइडिया कैसे आया? देखिए, ये यूबीएल जो प्लेटफॉर्म आया ना क्रिकेट का, तो मेरे को ये था शुरू से ही कि मतलब है ना, ऐसा मतलब एक एक्सपोजर हर प्लेयर को मिलना चाहिए, जैसे जो एक्सपोजर मुझे चाहिए था। अगर 2005 में मैं जो फर्स्ट टूर्नामेंट खेला था, तो वहाँ से ही एक भूख जगी थी कि मतलब मुझे ना ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे मतलब है ना, मैं कप उठाऊँ, ट्रॉफी उठाऊँ, वहाँ पे कुछ ऐसा परफॉर्म करूँ कि जो एक यादगार बन जाए। तो बस उसी दिन से मतलब वो हर टूर्नामेंट में मेरी तलाश रहती है कि मतलब हर टूर्नामेंट को मैं ज्वाइन करूँ, ये करूँ, क्या उसमें कहीं ना कहीं मतलब एक रोल प्ले, मतलब उसका मैनेजमेंट में या स्पॉन्सरशिप में जाने का मुझे मौका मिले कि कहीं से भी मतलब कहीं से भी उस टूर्नामेंट के पार्ट बने, चाहे एज अ प्लेयर बने उस टूर्नामेंट में या उसके मैनेजमेंट में। तो जब यूबीएल का नाम आया, तो फर्स्ट सीजन जब आया था तब मैंने आपको अप्रोच किया था कि मुझे टीम चाहिए, लेकिन उस टाइम पे टीम फुल थी और आपने मेरे को बोला था फर्स्ट कि सीजन के अंदर। फर्स्ट सीजन के अंदर तो आपने मेरे को बोला था कि आप प्लेटिनम स्पॉन्सरशिप में हो, मेरे को ये भी चलेगा और एज अ प्लेयर तो खेलना ही था। बेस्ट इलेवन के नाम के पीछे कोई स्टोरी है या ऐसे ही आपको एक नाम पसंद आया है? नहीं, ऐसा जैसी मतलब कोई डीप स्टोरी नहीं है, लेकिन ये नाम मेरे पापा के बहुत करीब है। क्योंकि पहले जब बैक इन 90s पापा जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में थे, जिसमें टीवी रिपेयरिंग वगैरह का जो उनका वर्क था, तो उसमें भी हमारे शॉप का नाम बेस्ट इलेक्ट्रो केयर था। तो वहाँ पर भी वो उस बेस्ट नाम से इतना प्यार करता था ना कि इनफैक्ट वो अपनी गाड़ी पे भी बेस्ट लिखवाते थे। तो तब बेस्ट ही से होना चाहिए सब सब चीज। चीज़ बेस्ट ही चाहिए, और वो आज भी उनके मतलब जितने भी हैं सब चीज़ों जो उनके रूल्स रेगुलेशन सारी चीज़ वो प्रॉपर बेस्ट ही रखते हैं, काम को लेकर सब बेस्ट ही चीज़। होगा सब कुछ। वो नाइस। बेस्ट करने की ट्राई ही करते हैं हमेशा कि वो बेस्ट ही होनी चाहिए। तो उनको बेस्ट ही चीज़ पसंद है। नाइस नाइस। अब जैसे आपने तो बता ही दिया कि क्रिकेट का बहुत आपका क्रिकेट का, सॉरी, अब जैसे आप भी तो आपने बता ही दिया कि क्रिकेट से आपका तो बहुत पुराना नाता है, बट जस्ट एक क्वेश्चन है हमारा कि क्रिकेट से आपका एक बहुत पुराना कनेक्शन है, आप एक एज ए प्लेयर या फिर? अब्दुल भाई, एक्चुअली मैं मतलब मैं फोर्थ फिफ्थ क्लास में था ना, तो पापा जब खेलने जाते थे ना, तो यहाँ पे अपना एक ग्राउंड है, विद्या भवन। आप टाइमिंग सोचोगे नहीं, वो टाइमिंग होता था 12:30 से 5, दिन के 12:30 से 5। ठीक है, आज अपन 12:30 बजे यूँ होता है कि घर जाके सो जाए, इतनी धूप होती है, वो धूप हो सर्दी हो गर्मी हो, 12:30 से 5 उनका टाइमिंग होता था, और वो कॉक बॉल से खेलते रहते थे। तो मैं जब जाके देखता था ना, तो वो शुरू से ही जो मतलब मैं देखता हुआ आया हूँ ना अपने फादर को कि वो कैसे खेलते हैं, ये करते हैं। इनफैक्ट मेरे को बॉलिंग सिखाने वाला मेरे पापा ही है। जो फर्स्ट जो फर्स्ट स्टार्टअप है वो मेरे को बॉल पकड़ना, कैसे रिलीज करना, ये सब सिखाने वाले मेरे पापा ही है। और वो स्पिनर है, लेकिन उनको ये मतलब उनको ये चाहिए था कि मेरा ये बच्चा ना फास्टर बने, तो वो दौड़ा दौड़ा के और बॉल सिखा देता है। तो 2005 में मेरे को पहला टूर्नामेंट खेलने का मौका मिला था स्कूल से। ठीक है, उसमें इतना कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था, और फिर उसके बाद वो हंगर अंदर आ ही तब गई से कि वो भाई भूख थी, कि अब देना ही है। अब यूबीएल में निकल रही है वो और भूख। 20 साल बाद जाके मतलब है ना, ये कप उठाया फाइनल में। अब सोचिए 2005 से टूर्नामेंट खेल रहे हैं और 2025 में पहला कप फाइनलिस्ट बने, ये पहला उठाया। कप उठाया। उसमें तो आप बेस्ट बॉलर भी रहे। या उसके पीछे कोई कहानी है बेस्ट बॉलर के पीछे? आप शायद कुछ एक बार अपनी मुलाकात हुई थी, कुछ बता रहे थे उसके पीछे कुछ कहानी। देखिए, जब हम प्रैक्टिस करने जाते थे ना, तो एक प्लेयर ऐसे थे जो डीमोटिवेट करते थे। वो डीमोटिवेट इन द सेंस, उस सेंस में नहीं कि मतलब नहीं मैं इनकी टांग खींची हुई, नहीं। वो मेरी हर अच्छी बॉल पे मेरे को बोलता है, अरे यार मैं इसको सिक्स मार सकता हूँ, ये मार सकता हूँ। तो वहां से एक क्रेज उठता था कि नहीं भैया, इनको गलत प्रूफ करना है। ठीक है, मैं कितनी भी अच्छी बॉल मारूं, कि नहीं यार, इस बॉल पे तो कोई भी मार देगा। और दो प्लेयर पीछे से ऐसे थे कि जो हर बार वो देख रहे थे कि नहीं ये बहुत अच्छी बॉल कर रहा है, अच्छी बॉल कर रहा है, वो अलग अपने वे में सपोर्ट कर रहे थे। वो दो प्लेयर थे, हुसैन भी हमाऊ और मोहम्मद बियाकुरावर। और जो डिमोटिवेट करने में, जो मतलब उनका नेगेटिव सेंस में पॉजिटिव लाने में, अली असगर मुस्तफा है। तो जब वो हम प्रैक्टिस पे खड़े रहते थे, तो यहाँ पे साजिद अंकल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, साजिद अंकल बिरोटी। उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया, फिर धीरे धीरे पूरी टीम ने सपोर्ट किया। और जब हम प्रैक्टिस सेशंस करने लगे, जहाँ पे जाने लगे, तो वहाँ पे गलती वगैरह हमको एक एक चीज़, मेरे को मतलब है ना, हुसैनी भैया बार बार ये पिंच करते रहे कि तू कमज़ोरी देख, बैट्समैन की कमज़ोरी देख। एज अ लाइक प्रोफेशनल बॉलर तो ठीक है कि वो स्पॉट टू स्पॉट बॉलिंग कर सकता है, लेकिन जब
यहाँ पे प्रैक्टिस करते तो वैसे मतलब इतना स्पॉट टू स्पॉट बॉलिंग करना हर किसी के लिए इतना आसान नहीं होता है, लाइक मेरे जैसे बॉलर के लिए वो पॉसिबल नहीं है। आप, हाँ, अगर मैं कंटिन्यूसली मतलब है ना प्रोफेशनली बॉलिंग करता रहता और एकेडमी वगैरह ज्वाइन की होती तो शायद मैं वो चीज़ कर सकता था। लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे को ये देखा, और 25 सितंबर 26 सितंबर हम स्काई हॉक से मैच खेल के निकल रहे थे, तो मेरे को एक मैसेज आता है हुसैन भी अमाऊ का, कि अभी भी वो मेरे व्हाट्सएप पे होगा, कि सोहेल, जिस हिसाब से तू आज बॉलिंग कर रहा ना, अगर ये तूने टूर्नामेंट में डाल दी तो तू दूसरे बॉलर्स को छोड़ के और बेस्ट बॉलर का खिताब ले जाएगा। उस दिन तो मतलब लाइक वो कहते हैं हुसैन भैया और मैं, हुसैन भाई घी और मेरा मतलब एक टर्म था काइनेटिक एनर्जी, वो पूरे बदन में दौड़ गई कि अब करना ही है। और फिर किया, और बेस्ट अच्छा बॉलर परफॉर्म का मिले, और खिताब मिल गया। खुदा का शुक्र है वो बेस्ट बॉलर का खिताब मिला, वो सब। मैं आप सभी व्यूअर्स को एक चीज बता देता हूँ कि सोहेल भाई शायद यही एक ऐसे हमारे टीम ओनर है जो फ्रॉम लास्ट, जब से यूबीएल सीजन 2 अनाउंस हुआ है, तब से ही सोहेल भाई हफ्ते में शायद 4 बार प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और खेलने जा रहे हो। तब से शायद इन्होंने 40-50 जनों की तो लिस्ट बना दी है प्लेयर्स की। राइट। क्या कहना है आपका उसके बारे में? अब्दुल्ला भाई, यहाँ पे एक्चुअली मेरा एक मतलब आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अभी जो ऑप्शन होगा तो उसमें क्या होगा ना कि 47 46 प्लेयर्स आउट हो गए हैं। तो मैं, मेरी एक फर्स्ट रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा कुछ कीजिए कि वो 46 47 प्लेयर आउट ना हो, वो भी हर टीम का हिस्सा हो जाए। ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना कि अब्दुल्ला भाई, जब कैप्टन वाइस कैप्टन टीम बनाने बैठता है ना, तो उनको वो प्लेयर चाहिए होते हैं जो टीम को जीता है, जो उनका फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि भैया मेरे को वो प्लेयर चाहिए। अब उस सिलेक्शन क्राइटेरिया में एक लिस्ट बनती है कि ये क्राइटेरिया में ये मेरी इस बिड में आना चाहिए, ये इस मेरी बिड में होना चाहिए। ये सब चीज़ करते 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 कई जगह ऐसा होता है ना कि कोई प्लेयर रह जाता है। फिर रह जाने का मतलब वो पूरी तरह से रह जाता है, वो मतलब ऑक्शन में किसी टीम में नहीं गया, ये गया। अब लास्ट ईयर का ही देख लीजिए, जैसे मेरा भाई था अलियास का बंधु, तो उसका मतलब है ना लास्ट तक भी ऑक्शन मतलब जब चल रहा था ना, तो कहीं उसका वो हो नहीं रहा था कि भाई वो किस टीम में जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। फिर जब उसकी बारी आई, उस पर बेड लगी, तो स्काई हॉक्स के दो कैप्टन थे, कैप्टन और वाइस कैप्टन, मुस्तफ़ा लोहा और कुतुब गंगोली, उन्होंने भरोसा बताया, उसको लिया। अगर मान लीजिए कि वो उस पॉइंट पे अगर नहीं होता और वो आउट होता, तो शायद वो दूसरे यूबीएल के लिए जाता, नहीं जाता, वो एक नेक्स्ट चॉइस होती, लेकिन वो साल उसके लिए बहुत टफ हो जाता, क्योंकि वो सबको खेलते हुए देखता और वो नर्वस होता। तो मेरा ये पॉइंट है कि आप इस 46 47 नंबर्स का कुछ कीजिए, ये बहुत बाहर जा रहे हैं। देखो, मैं एक सबसे पहली बात तो बता दूं कि मैं 100 नहीं, 150 नहीं, मैं मोर देन 200 प्लेयर्स को भी खिला सकता हूँ। बट प्रॉब्लम ये आ रही है मैनेजमेंट की कि हम टीम्स को मैनेज कैसे करें। हमारे पास लिमिटेड 3 डेज का टाइम है, उसके अंदर हमने सारे चीजें नोट करा है, एंड देन मोर देन 8 टीम्स आप खिला ही नहीं सक रहे हो, हमारे पास टाइम नहीं है। प्लस इस बार हमने फील्ड क्लब किया है, तो राइट। फील्ड क्लब में नाइट के मैचेस नहीं है। राइट। अब जब नाइट के मैचेस नहीं है, आपको सारे मैचेस दिन में ही करना है, तो वो चीज को करना थोड़ा सा कुछ ऐसा पॉसिबल नहीं नहीं हो कर पा रहा है। सकते कि 10 ओवर की जगह 8 ओवर कर सकते हैं, या ऐसा कुछ करके, ताकि, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं अब्दुल्ला भाई, ऐसा मेरा सजेशन है, आफ्टर ऑल टीम मैनेजमेंट वो तो पूरा अपना देखेगी सर, उनका जो बेस्ट बैठेगा, कि जितने भी प्लेयर बाहर जा रहे हैं वो एज अ एक्स्ट्रा प्लेयर के रूप में हर टीम को अलॉट हो जाए। जैसे मतलब 47 जा रहे हैं, तो मान लीजिए कि 6 प्लेयर हर टीम को अलॉट हो जाएगी, ये एक्स्ट्रा प्लेयर है, उनको वो उनकी जर्सी मिल जाए टीम की, जिस टीम में भी वो एक्स्ट्रा प्लेयर सेलेक्ट होते हैं, या तो ऑक्शन में लीजिए, या उनको ऑक्शन के पार्ट के अलावा कर दीजिए कि भैया आप ये इन्हें मतलब है ना, मतलब टीम ओनर को या कैप्टन वाइस कैप्टन को दीजिए कि वो इनमें से अपने अपने 6 प्लेयर ले लेते हैं। कि देखिए क्या होता है कि मैच में जब कैप्टन और वाइस कैप्टन जब अपनी लिस्ट बना रहे होते हैं प्लेइंग 11 की, तो सामने आपके सामने जो अपोनेंट्स होते हैं, अब कौन किसकी कमजोरी वर्क कर चुका है, कौन किसका विकेट ले चुका है, वो चीज़ें क्या होती है कि हमको रिकॉल करनी पड़ती है। जब मैं और हम सीजन फर्स्ट में, मैं हुसैन भैया मोहम्मद भैया हम बैठते थे बॉलिंग में, तो वो बताते हैं कि देख कि यहाँ पे इस बैट्समैन की ये कमजोरी है, तो यहाँ पे ये बॉलर चल सकता है, ये बॉलर चल सकता है। तो हो सकता है कि उन 6 में से कोई एक बॉलर है या एक बैट्समैन ऐसा हो कि नहीं यहाँ पे ये सूटेबल हो, तो हम उसको स्विच कर सकते हैं उस प्लेइंग 11 के अंदर, पर वो 6 आ जाए, वो टीम का पार्ट बन जाए, वो मतलब 46 47 बाहर नहीं जाए। तो मैं मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, यूबीएल मैनेजमेंट से, कि सोहेल भाई का जो इच्छा है उस पे एक नजर की जाए। या प्लीज प्लीज अब्दुल भाई फिर इसको। लेट्स सी हाँ मैनेजमेंट क्या जी, डिसीजन फिर लेती तो है। लास्ट डिसीजन आपका है, लेकिन ये चीज होती है ना, तो क्या होता है कि वो जो मेंबर्स बाहर जा रहे हैं ना, उनमें भी क्रेज आ जाएगा कि नहीं, हम
भले कुछ भी है, टीम का पार्ट तो हो गए, और हो सकता है कि हम कभी भी इनिशियल स्टेज में अंदर जा सकते हैं या खेल सकते हैं, या फील्डिंग के लिए भी जा सकते हैं। तो सोहेल भाई, आपके हिसाब से यूबीएल का सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा अभी तक आपको? सारे ही पार्ट अच्छे थे, कोई उसमें कोई शिकायत किसी की चीज़ में है ही नहीं। लेकिन जो ऑक्शन का टाइम आता है ना, वो सबसे बेस्ट पार्ट हो जाता है कि यहाँ पे टीम सेलेक्ट करनी है और कौन सा प्लेयर हमको मिलेगा नहीं थोड़ा सा मिलेगा। एकदम इंटरेस्टिंग हो जाता है वो टाइम। पूछिए मत, उस टाइम पे ये होता है कि मतलब हार्ट बीट्स बढ़ रही होती है। सोहेल भाई, मुझे एक चीज बताओ जो कि काफी अपने यूबीएल के व्यूअर्स से पूछना चाहते हैं कि जब आप टीम बनाओगे, या जब आप टीम लास्ट टाइम बनाई थी, अच्छा तब तो आप टीम ओनर नहीं थे, नहीं, सॉरी क्वेश्चन कट। तो सोहेल भाई, मेरे को एक चीज बताओ, काफी अपने यूबीएल के जो व्यूअर्स है वे चीज पूछना चाहते हैं कि जब आप टीम बनाओगे तब आप क्या चीज माइंड में लेके प्लेयर्स को सिलेक्ट करोगे? देखिए एक तो ये है कि जिसका दिन है वो चलेगा, तो कोई फैक्टर्स ऐसा मतलब है ना मैटर नहीं करता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैटर करती है वो है कि हाँ, मतलब है ना, हमें हमारा जो क्राइटेरिया हमने जो डिसाइड किया है कि हमें बैट्समैन ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें बॉलर ज़्यादा चाहिए। मान लीजिए कि बैट्समैन अच्छा है, नो डाउट, लेकिन अगर एक बॉलर पूरा एक ओवर अगर मतलब है ना उसमें 3 या 4 रन देता है, या हार्डली 8 रन देता है, तो 10 ओवर में कितने हुए, 80, जो कि आराम से बन सकते हैं। हम इस टारगेट को लेके चल रहे हैं कि अगर एक बॉलर हमारे पास 5-6 बॉलर्स ऐसे हो कि मतलब जो वो बॉलिंग करे, और वो 10 ओवर का जो उनका पूरा मतलब है ना प्रोसीजर है कि जो 2 ओवर करेंगे हर बॉलर, उसमें अगर एक ओवर में 8 रन देते तो 80 का हम टारगेट इजीली हम कर सके। तो उसमें जो हमारे पास बैट्समैन है, हमारे पास हुसैनी भी ऑलरेडी है और मोहम्मद भी ऑलरेडी है, तो हमें जहाँ बैट्समैन की नीड है ना, वहाँ हमें 2 या 3 बैट्समैन और ही चाहिए जो उस टारगेट को तक संभाल सके। तो लेकिन ये स्ट्रेटेजी तो आपने बाकी 7 टीमों को भी बता दी। अब वो डिपेंड करता है, क्योंकि दूसरे जो टीम है, मतलब ऐसे ऐसे बैट्समैन हैं उनके पास जो ये सब चीज़ बिगाड़ सकते हैं, जो हमारी सोच को भी तोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप होजेफर हुंडेरा, वो मुफद्दल जैडम, हुसैन लच्छा, ये लोग ऐसे कि एक एक ओवर में मतलब अच्छे अच्छे बॉलर्स को भी मतलब है ना 20 रन तक टारगेट कर सकते हैं। तो ऐसे बैट्समैन हैं। ऑक्शन के अंदर बिड के ऊपर इस बार मेरे को लग रहा है काफी खेला जाएगा, जैसे कि एलटी लाइंस में लच्छा, सॉरी, कुरैश जैसे लच्छा। कि एलटी लाइंस में कुरैश लच्छा है, जी। ठीक है, आपकी टीम में अली असगर बंदूक है जिसको आप लेना चाहोगे, तो उसके पीछे आपने क्या सोचा, कोई ऐसा स्ट्रेटेजी सोच रखी है? जी सोचिए, मतलब है ना, ज़्यादातर यही है कि अली अली और हमने जब बात की थी, तो मैंने बोला था कि भाई तू मेरे को बहुत मतलब महंगा मिलेगा। वो पहले ही बात हुई थी कि तू बहुत महंगा मिलेगा भाई मेरे को। तो उसने बोला कि भाई लेना तो पड़ेगा। आपको लेना है तो मैं कहा, भाई यार एक काम करना, तू अपोजिशन टीम में खेल ले, तो उससे क्या होगा मेरे को बेनिफिट, मान लो कि है ना, तो वहाँ पे भी मेरा एक प्लेयर हो जाएगा जो वहाँ की इन्फॉर्मेशन हमें दे देगा। तो बाकी 7 टीम भी ध्यान रखना कि अगर सोहेल भाई प्लेयर छोड़ते हैं और आपकी टीम में अली भाई खेलते हैं तो एक रिस्क हो जाएगा। पॉसिबल यही है। और सोहेल भाई, सबसे पहले अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा बताइए, मतलब ऑडियंस कैसे जाने आपको? जी, हमारा बेसिकली कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। वही कंस्ट्रक्शन का जैसे मतलब जो कस्टमर को चाहिए होता है कि रिनोवेशन करवाना हो, या फिर उसको मतलब ना प्लॉट पे पूरा मतलब ना मकान बना के पूरा लेना हो, या फिर बाउंड्री वर्क्स वगैरह होती है, या इंटीरियर डिज़ाइनिंग करनी होती है, तो ये सारे जो भी मतलब है ना रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर्स की, तो वो हम फुलफ़िल करते हैं। और अच्छी क्वालिटी पे और अच्छी रेट पे हम ये कोटेशन प्लॉट करते हैं, और इसके बाद हम बहुत अच्छी उनको सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर रहता है शुरू से एंड तक, जिस तरह से क्लाइंट मिलता है हमसे, और जब हम उनको उनका वर्क करके पूरा देते हैं, तो ये हमारा काम रहता है। तो जैसे कि आपके फादर ने इस कंस्ट्रक्शन बिजनेस की शुरुआत करी जी। थी, तो थोड़ा सा इसके बारे में एक शॉर्ट में बताओ ना, किसकी जर्नी के बारे में। देखिए अब्दुल्ला भाई, ये 95-96 में जब पापा मतलब टीवी रिपेयरिंग का काम भी करते थे कंस्ट्रक्ट तो, और उस टाइम पे क्या है कि वो मतलब है ना छोटा मोटा बाउंड्री वर्क्स वगैरह और जो भी रिनोवेशन वगैरह मिलता था तो वो लेते थे पापा उस टाइम पे। तो वो धीरे धीरे कर गए उन्होंने वो सब चीज़, क्योंकि उनका जो बेसिकली जो सब्जेक्ट था वो या तो इलेक्ट्रिक था और या सिविल था, तो ये दोनों उनके शुरू से सब्जेक्ट रहे हैं। तो फिर उन्होंने जब इलेक्ट्रिक लाइन मतलब छोड़ी और फिर सिविल लाइन में स्विच हुआ है, तो ये धीरे धीरे कर करके वहीं से मेहनत करते करते हमने 2017 में बेस्ट कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स कंपनी को ओपन किया। तो सोहेल भाई, आपको इस बिजनेस में जुड़ने का मोटिवेशन कब से आया, मतलब आपने कब सोचा कि मैं इसको आगे कैरी ऑन करूं? देखिए 2015 में जब मैंने जॉब छोड़ी थी, तो उस टाइम पे मैं वापस है ना कोई मतलब ऐसा दूसरी जॉब ढूंढ रहा था। तो उस टाइम मेरे को लगा कि
मेरे को जब मेहनत ही करनी है किसी फील्ड में या कुछ करना, तो और ये मेरा मेरा भी सब्जेक्ट रहा है सिविल। तो फिर मैंने सोचा कि मैं पापा के साथ ही ज्वाइन करता हूँ, और जब घर का बिजनेस है तो इसको ही बढ़ा देना, आगे देखा जाएगा। Nice. चलिए, आपका क्या रोल है इस बिजनेस में? देखिए एक होता है जैसे क्रिकेट में होता है ना कि कोच, एक कैप्टन और एक फिनिशर। बस आप यही समझ लीजिए कि कोच पापा है, कैप्टन मैं हूँ, फिनिशर भाई है। नाइस। कोई ऐसा चैलेंज आया अभी तक के आपके इस बिजनेस के सफर में जो अभी तक आपका रहा है टाइम? कोई ऐसा चैलेंज? देखिए एक सबसे ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग मतलब जो प्रोजेक्ट आया था हमारे पास, जो मतलब है ना मेरा पर्सनल फेवरेट है, वो ये था कि 625 स्क्वायर फीट पे आपको मकान की डिज़ाइन करके देनी है। मतलब आप सोचिए 625 स्क्वायर फीट, मतलब बहुत, उसमें आप क्या डिज़ाइन करोगे? उसमें उनको किचन, ग्राउंड फ्लोर पे किचन, रूम, हॉल, और है ना मतलब ये रिक्वायरमेंट थी किचन, रूम, हॉल। ये तो उनकी पार्किंग साइड, वो ग्राउंड फ्लोर पे रिक्वायरमेंट थी। अब उसको जो करने में मतलब जो इंटरेस्ट आया था और जो मज़ा आया था ना, वो मेरा सबसे स्पेशल पार्ट है। और उसमें भी वापस ये था कि जो उस प्लॉट का मतलब मेजरमेंट था ना, वो 17 फ्रंट से था और 8 फीट पीछे से था। तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि वो बिल्कुल इस टाइप का प्लॉट था। और उसमें आपको डिजाइन करके देना है जहाँ पे भी एक रूम भी मतलब है ना आपको टेढ़ा नहीं होना चाहिए। क्या बात है। और वो हमने करके दिया था। अब जैसे कि यंग जनरेशन को अपने फैमिली में अगर जुड़ना हो, फैमिली बिजनेस में जुड़ना हो, तो उसके बारे में आप क्या राय देंगे, क्या एडवाइस आपकी देखिए रहेगी? जुड़ना चाहिए। अगर आपके पास बिजनेस है और आपको लगता है कि मतलब है ना आप बिजनेस कर सकते हो और आप यही फैमिली का बिजनेस आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। लेकिन अगर आपका देखिए हर लोगों का मतलब अपना अपना एक इंटरेस्ट होता है। अगर उनको मतलब उनकी मतलब प्रोफेशनल के अकॉर्डिंग उनको मतलब ऐसा लगा कि नहीं मेरी मैं इस जॉब में इंटरेस्टेड हूँ, तो वो एक अलग चॉइस है। लेकिन अगर आपके पास आपका फैमिली बिजनेस है, तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस उसको दीजिए, इंटरेस्ट लीजिए। धीरे धीरे हो सकता है इनिशियल स्टेज पे आपको, मान लीजिए आपकी फील्ड से आप अलग हो, वो बिजनेस अलग हो, आपको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बाय द टाइम वो आएगा जब आप उस बिजनेस में जाओगे, क्योंकि बिजनेस एक अलग चीज़ है, जॉब एक अलग चीज़ है। लेकिन सबका अपना अपना इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि आप चाहिए बिजनेस करने में, मैं आप क्यों नहीं होना सबको बता दूं कि काफी इंटरेस्टिंग पर्सन है सोहेल भाई, और इनको काफी एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको कोई भी एडवाइस लेना हो, आप जरूर इनको कॉल कर सकते हैं। चाहिए। थैंक यू भाई। तो सोहेल भाई, इस बार ना अपना कैप्टन वाइस कैप्टन सिलेक्शन में एक राउंड हुआ था, सरप्राइज राउंड। राइट। उस राउंड के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए वो बहुत इंटरेस्टिंग राउंड था, लेकिन उससे पहले एक चीज़ हुई थी कि मैं जब घर से निकल रहा था ना, तो कैप्टन वाइस कैप्टन जो स्टेट सिस्टम था, तो मैंने सोचा था कि ये मैं इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, मैं खुदा पे छोड़ देता हूँ ये। तो शायद आप तो नमाज पढ़ के आए थे राइट, तो। वो मगरिब के टाइम पे ही था। तो मैं आया जब घर से, तो ना यहाँ पे मेरे को ये राउंड पता पड़ा कि सरप्राइज राउंड है और आपको ऐसा मतलब सेलेक्ट करना है। तो मेरे हाथ में जो लिस्ट थी ना, वो मैंने अली को दे दी कि यार मैं तो खुदा भरोसा छोड़ चुका हूँ, तू सिलेक्ट कर ले। और वो उसने भी ना, मेरे को लगा कि वो शायद हो सकता है मुस्तफल होगा और कुतुब कांकुरली के ऊपर जाए, लेकिन उसने भी मोहम्मद भाई गुरावर और हुसैन भाई माओ को सिलेक्ट किया। और जो मुझे चाहिए था वो ऑल ऑफ सडन खुदा ने वैसे ही दे दिया। सोहेल भाई, मार्केट में ऐसा काफी ऑडियंस का, हमारे व्यूअर्स का ऐसा कहना है कि ये थोड़ा सा इसमें पॉलिटिक्स खेला गया। तो आपका क्या कहना है, कितनी सच्चाई है इस बात में? नहीं, पॉलिटिक्स की बात तो नहीं है इसमें, क्योंकि ये सामने है ना लिस्ट आपको दी। आप पॉलिटिक्स तो वहाँ होती है कि ये आप मतलब है ना सबको मालूम हो और वहाँ एक चीज आ जाए कि है ना अगर ये तो पहले से ही मालूम था तो कोई भी कुछ कर सकता है। ये तो ऑल ऑफ सडन हम आके बैठे हैं, हमें यही नहीं मालूम, हम तो यही सोच रहे हैं कि चिट निकाल लें। टीम ऑनर को और कैप्टन वाइस कैप्टन को भी यही लग रहा है कि भैया हम चिट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन ऑल ऑफ सडन आप सब है ना फॉर्मेट देते हो। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे मोहम्मद भाई कुरावर तो बाहर था, बराबर। तो पॉलिटिक्स कहाँ से आई? उनको क्या आपने फोन करके थोड़ी बोला था कि मतलब ये उनका जो वोट लिया था वो भी फोन पे ऑन फोन हुआ था। जी। तो ये पॉलिटिक्स तो है ही नहीं, ये तो बिल्कुल प्योर राउंड है। और बाय लक आपको वापस आपके कैप्टन वाइस कैप्टन हुसैनी भाई और मोहम्मद भाई कुरान मिल गए। ये तो खुदा का शुक्र है। जो चाहिए था मतलब कि हम शुरू से सोच रहा था कि एक्चुअली उनके साथ मेरी बॉन्डिंग जमी। ऐसा नहीं है कि दूसरे कैप्टन वाइस कैप्टन मतलब उनके साथ मैं खेलना पसंद नहीं करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इनके साथ मेरी बॉन्डिंग जमी हुई है। तो मेरे को मतलब जब ये दोनों नाम आए थे कैप्टन वाइस कैप्टन, तब से मेरे को प्लानिंग यही थी कि यार काश ये मिल जाए। लेकिन एट द एंड जब मैंने वो सोच लिया था कि बस अब खुदा भरोसे है, क्योंकि स्टेट सिस्टम है, क्या पता आए नहीं आए। वो मतलब मैं पूरा उन पे फोकस करके बैठा था और नहीं, वही मिल चलो, गया। ऑल द बेस्ट आपको, सबसे पहले तो ऑक्शन के लिए और उसके बाद टूर्नामेंट के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।
तो जैसे कि एक बिल्डिंग बनाने में एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है, तो वैसे एक यूबीएल में आपको एक टीम की प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंस है? देखिए ये तो दोनों बराबर इक्वल ही है, क्योंकि यहाँ पे भी हम चाहते हैं कि हम ये भी टूर्नामेंट जीते और वो कप हमारे घर पे आए। जैसे हम सोचते हैं कि मतलब है ना, जैसे हम कंस्ट्रक्शन का भी वर्क करते हैं, तो लास्ट में हमें मतलब है ना, वो चीज़ जो मतलब हमें रिक्वायरमेंट होती है ना, वो ये होती है कि जब पब्लिक मुहूर्त में आए तो वो प्रेज मिले, वो अप्रेजल मिले हमें कि भाई जिसने भी किया है ये। तो वो वैसे का वैसा ही यूबीएल में होता है कि जब टीम परफॉर्म करके फाइनल जीत के आती है ना, तो वो बोलते हैं कि कौन जीता ये टीम। तो सोहेल भाई, अब इस पॉडकास्ट को अपन एक फाइनल स्टेज पर है, तो एक रैपिड फायर राउंड से इसको फिनिश करें। जी। फाइनल ओवर में डिफेंड करना या चेस करना? डिफेंड करना। इस सीजन का सबसे फेमस प्लेयर? मुर्तजा सनवारी। कौन सी टीम को आप सबसे ज्यादा स्लेज करना चाहोगे? रीजन रॉयल। आपके साथ कौन सी टीम को आप फाइनल तक देखना चाहोगे? अगेन रीजन रॉयल। तो स्लेज भी तो उसको ही करना है। वही तो मजा है। इस सीजन का बेस्ट बॉलर? कुतुब खान मार्शा। अब एक प्लेयर वर्सेस प्लेयर, मुर्तजा नादवारा या मुर्तजा संवारी? मुर्तजा नादवारा। इदरिस किलोना या हुसैन लच्छा? हुसैन लच्छा। अगर आपको 40 प्लस एज में किसी प्लेयर को सिलेक्ट करना होगा तो आप किस पे जाएंगे? साजिद अंकल बैरोटी। फाइनल क्वेश्चन, आईपीएल या यूबीएल? ऑफ कोर्स यूबीएल। हाँ, नाइस है। थैंक यू।